हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मैं आरबीआई को बताने वाला हूँ। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह टॉपिक रेलवे, एसएससी, पुलिस के लिए विशेष तौर पे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एक एक या एक से अधिक एक दो क्वेश्चंस बन ही जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले हम आरबीआई के बारे में जानेंगे कि आरबीआई होता क्या है। पहले इसका हिंदी नाम होता है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक। जैसे भारत में जितना भी मुद्राओं को छापना होता है, जैसे किस बैंक को कितना लोन देना है, कौन बैंक कितना मुद्रा लोन पास करवा सकता है, दे सकता है, लेन देन, इन सब की प्रक्रिया को बांटने का काम या लेन देन करने का काम ये जो मेन बैंक है भारत का, आरबीआई, ये करता है। फिर इसके अंडर में जो काम करते हैं भारत के बैंक, जो जैसे पहले 18-15 ऐसे करके घटते गए, अब तो और गवर्नमेंट इसको घटा डाली है, मर्ज कर डाली है, कई बैंकों को एक एक साथ मिला दी है। उसका हम अलग से टॉपिक, मतलब उस टॉपिक का अलग से वीडियो बना देंगे। पहले हम लोग बस आरबीआई के बारे में जानेंगे। तो आरबीआई में इसका मुख्यालय मुंबई है, जो वर्तमान है। इसके हिस्ट्री के बारे में हम बताएंगे, जो पहले कोलकाता हुआ करता था। पहले वर्तमान के बारे में सीखते हैं। तो इसका मुख्यालय जो है बम्बई है, मतलब मुंबई है। स्थापना इसका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अब 86 वर्ष, मतलब 86 वर्ष पहले, अब से 86 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है। गवर्नर, इसके जो वर्तमान गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। आपकी जानकारी के लिए बता सकते हैं, ये पूछ सकता है कि शक्तिकांत दास से पहले कौन गवर्नर था। तो इनसे पहले कौन थे? उर्जित आर पटेल थे। जब नोटबंदी हुआ था, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी, तो उस समय उर्जित आर पटेल ने अपना इस्तीफा दे दिया था और कौन बन गए थे? शक्तिकांत दास बन गए थे 2016 में। कब बने थे फ्रेंड? 2016 में बन गए थे। 2016 में शक्तिकांत दास जो है कि आरबीआई के गवर्नर बने थे, उर्जित आर पटेल का स्थान लिए थे। और थोड़ा सा और डीप क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ देगा कि उर्जित आर पटेल से पहले कौन थे? तो रघुराम जी राजन थे, जो अब जो है कि अमेरिका में जो है किसी यूनिवर्सिटी के क्या है, अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्री के तौर पे वो काम कर रहे हैं। ये तो जानकारी है, ये कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन हम एक जानकारी के लिए तौर पे बता दे रहे हैं आप लोगों को। स्थापना के विषय में हम लोग अगर जानते हैं तो स्थापना के विषय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पारित हुआ था, और ये 1935 में प्रभाव में आया था। और 1935 इसीलिए हम इसको 1 अप्रैल 1935 स्थापना कहते हैं। लेकिन इसका एक्ट कब आया था? 1934। ठीक है, एक साल पहले जो है कि आया था। उसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट था। क्या नाम था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट था। काम करने की शैली को जो है, इसकी शैली को जो है प्रस्तुत किया था बाबा साहब ने। ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा प्रारंभ में केंद्रीय कार्यालय इसका जो था, ये क्या है कि केंद्रीय कार्यालय या मुख्यालय या ये सब के बारे में अगर बात करें तो कोलकाता हुआ करता था। और कब तक था ये? 1937 था, मतलब 1935 से 1937, 35 और 237, यानी 2 साल तक। फिर उसके बाद ये मुंबई बना, और अब तक क्या है? मुंबई ही है। इसके कुल क्षेत्रीय कार्यालय क्या होता है? जैसे आरबीआई जो है ये तमाम बैंकों की देखरेख करता है, तो इसके देखरेख करने के लिए इसके क्षेत्रीय कार्यालय बना दिए गए हैं। इसके क्षेत्रीय कार्यालय जैसे कि मैक्सिमम जैसे सभी राज्यों के राजधानियों में है। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इस समय जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हूँ, तो वाराणसी में हूँ, तो उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल सिटी है वो लखनऊ है। तो इसका जो अभी जो आरबीआई का कार्यालय है वो लखनऊ में, बिहार के पटना में है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। तो अब अगला जो है 1949, ये दिन, ये क्यों खास है? ये डेट, तो ये सन जो है इसलिए खास है कि जब हमारा देश अंडर ऑफ ब्रिटिश रूल था। मीन्स ये हुआ कि हमारा जो देश था वो ब्रिटिशर्स के गुलाम था, मतलब अंग्रेजों के गुलाम था। तो ये सब घटनाएं कब होती हैं? अंडर ऑफ ब्रिटिशर्स होती है, मतलब ब्रिटिश के मतलब अंडर में ये सब बातें होती है। तो अब जब हमारा देश 1947 में आजाद होता है, तो 1949 में इसी बैंक का क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है हमारे इंडिया के लिए।
और ये काम कब होता है? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इसके और उप गवर्नर भी होते हैं, ठीक है। उप गवर्नर में जैसे पहले है श्री आर गांधी, ये उप गवर्नर है, ठीक है। दूसरा है NS विश्वनाथ, ये भी उप गवर्नर है। और जो है कि तीसरे हैं SS मुंद्रा, ये भी क्या है? उप गवर्नर हैं। तो फ्रेंड्स आज जो है हम लोग RBI के सापेक्ष में जाने, ऐसे तो बहुत सारी लोग इतिहास बताते हैं, लेकिन हमें इतिहास जानने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही जानना है, इसी में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा एग्जाम्स के लिए। नहीं तो इसका हम तमाम प्रकार के इतिहास जानेंगे, कैसे ब्रिटिश से इंपीरियल बैंक बना, ये वो दुनिया भर का इतिहास होता है, लेकिन हम लोगों को उतना नहीं जानना है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज इतना ही।